launching this exciting new chapter. To share the details and the vision behind this initiative, I will now hand it over to the Managing Director and CEO of Akash Educational Services Limited, Mr. Deepak Mehrotra. नमस्कार। आप लोग समय निकाल कर आए, खास तौर से उस दिन जबकि 2:30-3 बजे के बाद से ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस इस दिल्ली के इस हिस्से को आप लोगों के लिए थोड़ी समस्या का कारण बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश एजुकेशन की एक अलग पहचान है। 36 साल पुराना एक इंस्टीट्यूट है जो हर वर्ष कितने ही हजारों लाखों में बच्चों को सक्सेस दिलाता है, उनको अपने ड्रीम्स को हासिल करने में सक्षम बनाता है। यदि विश्व में डिफिकल्ट एग्जाम्स हम देखें और सिलेक्शन रेशियोज देखें तो एक आईआईटी का एंट्रेंस एक सबसे कठिन माना जाता है। पिछले साल 14.25 लाख बच्चों ने करीब नंबर जो मैं दे रहा हूँ, आप एग्जैक्ट नंबर मैं अलग से दे सकता हूँ, 14.25 लाख बच्चों ने करीब मेंस का एग्जाम लिखा। 1,80,000 बच्चों ने एडवांस का एग्जाम लिखा और 17,740 सीटों पर बच्चे पहुंचे। सिलेक्शन रेशियो 1.3% की थी, जो बाहर के देशों में आईवी लीग यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं, वहां पे भी सिलेक्शन रेशियो 4% 5% की होती है। ये सबसे टफ एग्जाम माना जाता है और हमारे सबसे ब्राइट बच्चे एस्पिरेशंस लेते हैं कि ये एग्जाम पार करके मैं अपने करियर में कोई एक नया मुकाम जो मैं ड्रीम मेरा है, मैं अच्छे आईआईटी से पढ़ के एक करियर अपना आगे बनाऊं। ऐसे बच्चे सबसे प्रतिभाशाली और शायद इस देश के भविष्य के नेशन बिल्डर्स इस एग्जाम के जरिए आईआईटीज में पढ़ने जाते हैं। आकाश की अब तक की पहचान बेस्ट डॉक्टर्स के लिए ज्यादा है। इंजीनियरिंग में भी हम लोग करीब 1 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं, बट अभी भी हमारी पहचान और हमारा नाम विशेष रूप से मेडिकल में सक्सेस प्रोड्यूस करने के लिए है। हालांकि पिछले 5 सालों में रैंक नंबर 1 भी आईआईटी के अंदर हम लोगों ने काफी जगह से स्टेट्स में नेशनली प्रोड्यूस करी है और शायद इसके कारण हमारे पास एक काबिलियत, एक कैपेबिलिटी जिसे कहते हैं, हमने डेवलप करी है, जिसके बिना पे आज हम एक बड़ा उत्कृष्ट, एक बहुत यूनिक प्रोग्राम जो इतने लाखों बच्चों को अपने ड्रीम्स के नजदीक जाने का एक सक्षमता देता है, काबिलियत देगा और उनको सक्सेसफुल बनाने में शायद कामयाब होगा, शायद नहीं कामयाब। इस तरह की बड़े ड्रीम्स वाले बच्चे 2 तरह के होते हैं। एक नेचुरली टैलेंटेड, गिफ्टेड कहते हैं कि भाई इस बच्चे में मैथ्स का ट्रेट है, एक फ्लेयर है, या साइंस इस बच्चे की रुचि है, इसका फ्लेयर है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम मेहनत कर लेंगे और जज्बा है कि हमें सक्सेसफुल होने का, पर मेहनत उनका एक रास्ता है वहां पहुंचने का। 2 तरह के बच्चे इस तरह के डिफिकल्ट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। यदि इसी तरीके का हम देखें, यदि एक्टिंग देखें फिल्मों में, आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतनी चीजें, तो हम किसी को कहते हैं कि नेचुरली टैलेंटेड है, एक्टर है, एक कहते हैं कि ये मेथड एक्टर है। तो वही चीज यदि पैरेलल ढूंढें तो एजुकेशन में जब तैयारी करते हैं तो बच्चे एक मेथड, प्रोसेस, प्रैक्टिस के जरिए बहुत मेहनत करके सक्सेसफुल होते हैं। कुछ में नेचुरल फ्लेयर होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक बहुत रुचि होती है जिससे वो उसमें अपने को और बेहतर करना चाहते हैं। आज की तारीख में आईआईटी प्रिपरेशन के जितने भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो एक या दूसरी टाइप के बच्चे को एड्रेस करते हैं। हम जो ये प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं आज से, फॉर्मली, इनफॉर्मली तो हम लोग पिछले 5 महीने से चालू कर चुके हैं, ये प्रोग्राम चल रहा है।
2,500 से ज़्यादा बच्चे हमारे इस प्रोग्राम में इनफॉर्मली एनरोल कर चुके हैं। ये प्रोग्राम इन्विक्टस के नाम से आज से हम फॉर्मली लॉन्च कर रहे हैं और ये प्रोग्राम हम मानते हैं कि दोनों तरह के बच्चों को एक प्रोसेस, एक सिस्टम, एक कैपेबिलिटी देता है जिससे वो आगे भविष्य में आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम, जेईई मेंस और जेईई एडवांस में सक्सेसफुल होने की सक्षमता पाए। और ऐसा कहने का हमारा कारण क्या है? हमारा मानना है कि इस तरह के किसी प्रोग्राम को करने के लिए 4 बहुत बड़े आयाम आवश्यक हैं। पहला, आपके पास आज के बच्चे के समझते हुए एक बेस्ट इन क्लास कोर्सवेयर होना चाहिए। हमारा मानना है कि हम इन्विक्टस में हिंदुस्तान में, और ये मैं आपको इसके आप लोगों के जरिए चैलेंज भी देने के लिए तैयार हूं, हिंदुस्तान में इससे बेहतर कंटेंट आईआईटी प्रिपरेशन का कोर्सवेयर नहीं होगा। बेस्ट पॉसिबल कंटेंट ये होगा और ये प्रूव करने के लिए आप लोगों के जरिए एक ओपन चैलेंज है। हिंदुस्तान में किसी के भी, और जब हम ये कह रहे हैं तो हमने सारे बड़ी ब्रांड्स के कंटेंट को उसके साथ कोर्सवेयर के साथ इवैल्यूएट किया। हमारा खुद का आकाश का कंटेंट जो हम इंजीनियरिंग में अभी देते हैं, कोटा की कंपनियां जो कोचिंग में अपनी साख रखती हैं, हैदराबाद चेन्नई की कंपनियां जो अपनी साख इंजीनियरिंग कोचिंग के लिए करती हैं, और एक दिल्ली की ही एक और कंपनी जिसके बारे में आप लोग काफी कुछ छाप रहे हैं आजकल, उनके कंटेंट के साथ हम सब के कंटेंट के साथ कंपेयर करने के बाद हमें विश्वास है कि ये कंटेंट बेस्ट है। और आप लोगों के जरिए एक ओपन चैलेंज सारे आईआईटी टीचर्स और कोचेस के लिए कि अपना कंटेंट हम एक इंडिपेंडेंट रिप्यूटेड प्रोफेसर्स की पैनल बना रहे हैं। 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में अपना कंटेंट भेजें। यदि आपका कंटेंट इन्विक्टस के कंटेंट के बराबर भी है तो हम 10 लाख रुपए टैक्स काट के कैश अवार्ड आपको देंगे और इन्विक्टस की कंटेंट टीम को ज्वाइन करने के लिए आपको इनवाइट करेंगे। हमारा पूरा विश्वास है कि जो कंटेंट बन के जा रहा है इन्विक्टस के लिए, आज की तारीख में हिंदुस्तान में उससे बेहतर कोर्सवेयर अवेलेबल नहीं है। दूसरा, मैंने कहा कि ये अभी तक का सबसे अनूठा प्रोग्राम है। कारण क्यों है? पहला मैंने बताया, एक मुद्दा जिसके एक पिलर जिसके ऊपर बुनियाद बनती है इस तरह के प्रोग्राम की, कोर्सवेयर की। दूसरी बुनियाद है बेस्ट पॉसिबल टीचर्स। हम लोग पिछले 5.5 महीने से इन्विक्टस की टीम रिक्रूट कर रहे हैं और अब तक विद इन आकाश और आउटसाइड आकाश से करीब 500 टीचर 25 शहरों में ऐसे जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा बच्चों को अपने पूरे कार्यकाल में आईआईटी में एडमिशन पाने में सक्सेस दिलाई है, ऐसी टीम इस प्रोग्राम को इन 25 शहरों में डिलीवर करेगी। तीसरी चीज, हर जगह क्या कारण है क्यों ये कोचिंग मंडी बनती है? क्योंकि वहां पे आसान सरल होता है, कुछ अच्छे बड़े टीचर एक जगह बैठ जाएं और बच्चे वहां पर आए और उनके साथ पढ़ें। बट हर शहर में जाके वो एक कंसिस्टेंट क्वालिटी दे पाना सरल नहीं है। आकाश की खूबी है कि अपने 316 सेंटर्स के जरिए नेशनली हम लोग एक कंसिस्टेंट क्वालिटी डिलीवर कर पाते हैं। उसको आईआईटी की ट्रेनिंग के लिए ये एक डिफिकल्ट चीज है। हर टीचर, हमारे जो स्टार टीचर्स होते हैं उनकी तरह शायद तुरंत सक्षम नहीं होता, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। आज के जमाने में मशीन लर्निंग और एआई के टूल्स अवेलेबल हैं जो काबिलियत देते हैं बेस्ट टीचर्स के ब्रेन को मैप करें आप और हर टीचर के पास वो टूल्स पहुंचे जिससे कि वो बच्चे को पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग और अटेंशन दे सके, हर बच्चे का एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ सेट कर सके जिससे बच्चा
अपनी पेस पे तैयारी करके आगे बढ़ पाए। और चौथा और सबसे बड़ा, आकाश का जो एक पूरा नेशनल नेटवर्क है, जो एक क्वालिटी का प्रोसेस सिस्टम के जरिए 36 साल से चलता आ रहा है, एक लेगेसी ऑफ ट्रस्ट है। पेरेंट्स को बराबर एक बुनियादी ट्रस्ट है इस ब्रांड के साथ कि ये बच्चे के साथ स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच के साथ काम करेंगे। ये 4 पिलर्स हैं जिसके ऊपर हमें विश्वास है कि इन्विक्टस प्रोग्राम एक बहुत बेहतरीन और शायद आज तक का हिंदुस्तान का सबसे अच्छा आईआईटी की प्रिपरेशन करने का प्रोग्राम होगा। आप देखें, मैंने इस पूरे बातचीत के दौरान बार बार आईआईटी का इस्तेमाल किया है शब्द का, मैंने इंजीनियरिंग नहीं कहा, क्योंकि जो आईआईटी की तैयारी करता है, बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो सिलेक्शन रेट उससे सरल है। 1.3% की सिलेक्शन रेट वाले प्रोग्राम के लिए यदि हम आपको तैयार कर रहे हैं तो 10 से 15% के सिलेक्शन रेट में तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे ही। इसलिए इस विश्वास के साथ आपके जरिए ये इन्विक्टस की लॉन्च की घोषणा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे साथ पैनल में कौन कौन है मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हमारे अजय शर्मा जी, ये नेशनल एकेडमिक डायरेक्टर हैं इंजीनियरिंग के। अर्जुन मोहन जी, ये पूरा बिजनेस की तरफ इनका ध्यान है और इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, पीके शर्मा जी, जो हमारे इन्विक्टस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर और प्रोग्राम मैनेजर हैं। प्रदीप जी जो कि हमारे सिंह साहब हमारे टेक्निकल डायरेक्टर हैं, और इनसे आप AIML की जो सवाल मेरे से जो नहीं पूछ पाए, तो मैं जवाब ना दे पाऊँ, उनके लिए मैंने अपने लिए रिइंफोर्समेंट रखे हैं। यशपाल जी जो हमारे दिल्ली के बिजनेस को देखते हैं। आज हम आप लोगों के जरिए एक तो नेशनल लॉन्च कर रहे हैं इन्विक्टस प्रोग्राम की, और दूसरा ये प्रोग्राम 25 शहरों में हम बार बार अलग अलग जाके अगले 12 से 14 दिन के अंदर हम लॉन्च करेंगे। पर दिल्ली की लॉन्च हम आज इसी मंच से दिल्ली में ये प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। One second, sir. 1 second. सरल अनुवाद करेंगे, अनुवाद के हिसाब से तो बहुत मतलब निकलेंगे। एक इनविंसिबल एक तरह की स्पिरिट को हम सैल्यूट करते हैं, एक स्पिरिट ऑफ विनिंग, एक इनविंसिबिलिटी की फीलिंग, एक बार बार सक्सेसफुल होना। इन्विक्टस एक ये है कि बार बार सक्सेसफुल, हर मुकाम पे आगे बढ़ते जाना, और ऐसी क्षमता जो अनपैरेलल्ड। तो एक स्पिरिट की तरह से एक तरह का एक उस स्पिरिट को एक तरह से सैल्यूट है जो एक स्पिरिट ऑफ विनिंग, एक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग, एक्सेलिंग एंड बीइंग इनविंसिबल। ये कोर्स हम लोग करीब 5.5 महीने पहले शुरू कर चुके हैं, और इस प्रोग्राम के अंदर हम काफी समय से, पिछले 2.5 से 3 साल से एक महसूस कर रहे हैं आवश्यकता एक बड़े प्रोग्राम की, जो आपने किसी संस्था का नाम लिया जिसकी पहचान थी आईआईटी की एक बहुत अच्छा बच्चे को एड्रेस कर पाने की। पर चूंकि पिछले 2.5 से 3 साल से बहुत सी कंपनियां वो स्थान में compete करके वो जगह बनाने का प्रयास कर रही थी, सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। हम भी प्रयास के 5.5 महीने से इस पूरे प्रोग्राम को वहां से शुरुआत करी। यदि आपने देखा, हम लोगों ने कोर्सवेयर दिखाया आपको, ये एक दिन में नहीं बनता, इसके पीछे बहुत लंबा समय लगता है बनाने में। तो ये काफी लंबी समय से चल रही थी, पर हाँ, जो कुछ भी इधर हो रहा है उससे इस प्रोग्राम को गति मिली। सर नमस्कार। संजय अग्रवाल,
So I just wanted to know that Akash is today number one. You have 361 centers. Then why is the need for this now? Means why you want to have these kind of programs? And Pradeep ji can tell us about the AI part. We'll talk about both. So there are, हम लोगों ने आकाश को रीइन्वेंट करने का प्रयास किया। तो आप लोग मेरे से पिछले 8 महीने में काफी लोग मिले हो और मैंने कहा आकाश 2.0। मैं अप्रैल पिछले साल 2024 में मैंने आकाश ज्वाइन किया है और उसके बाद से पूरी लीडरशिप टीम ने मिलकर हमने कहा कि हम आकाश को क्या दिशा देना चाहते हैं। हमने इसको पूरे को नाम दिया आकाश 2.0 और इसके अंदर जो भी हमने रिसर्च करी, बाजार में गैप्स देखे, उसके अंदर 2 चीज निकल के आई। आज का बच्चा और आज का पेरेंट कोचिंग मंडी से डरता है। ये सुसाइड कैपिटल्स है। आप लोग आपके पेपर्स में ही पिछले 18 दिन के अंदर कितनी सुसाइड्स रिपोर्ट हुई हैं, अनटूवर्ड्स इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं कुछ कंसंट्रेटेड कोचिंग कैपिटल से। तो बस पेरेंट चाहता है कि आप मेरे घर के नजदीक मेरे को अच्छे से अच्छा जो मेरे बच्चे के स्कूल में कमी रह गई है वो कोचिंग कैपेबिलिटी मेरे पास पहुंचाए। और दूसरा, मेरा बच्चा अपनी पेस पे सीखना चाहता है। क्या आप 100 बच्चे की क्लास ना लगा के छोटी क्लास के अंदर मेरे बच्चे को वो अटेंशन दे पाएंगे? हमने ये 2 गैप महसूस करे और इन दोनों गैप को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने 2 सॉल्यूशन निकाले। पहला, हम लोगों ने 125 नई लोकेशंस पे आकाश इस साल अपने सेंटर्स फिजिकल या फिजिकल खोल रहा है और इसका अनाउंसमेंट मैंने 4.5 महीने पहले मैंने किया है। तो एक तो वो, दूसरा हमने एक स्पेशल एक्सेलेंस बैचेस हमने बनाने शुरू करे। मेडिकल में इसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और इंजीनियरिंग में ये सारी एक्सेलेंस की कैपेबिलिटी आज भी हमारे पास 1 लाख बच्चा है, रिजल्ट्स आते हैं। शर्मा जी की टीम कॉन्स्टेंटली कंटेंट रिवाइव करती है। हमें महसूस हुआ कि एक नए नाम से और भी सॉलिड कंटेंट और कोर्सवेयर के साथ यदि हम देते हैं तो हम ऐसे बच्चा जो कि ये चीज का गैप महसूस कर रहा है, ये प्रोडक्ट को इस प्रोग्राम से बेनिफिट पाए। सर, इनफैक्ट आपने पीसीएम की जो थ्योरी 3 सब्जेक्ट में आपने की उसमें अलग अलग दिखाई है, तो ये जो सब्जेक्ट है आईटी पर उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा और आपने इसको कितने रिसर्च किया? क्योंकि आईआईटी स्टिल, अगर हम दिल्ली इंस्टीट्यूट की बात करें तो बहुत बड़े फोकस में बहुत अच्छे उन्हें प्रोजेक्ट में भी है और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं जी। और आपके इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए क्या आईटीज में वहाँ पे सिलेबस में गए हैं और आपने उसको किस तरीके से मॉडिफाई किया है इस तीनों सेट कंटेंट में? ठीक है, मैं अजय सर आप बात कर सकते हैं पिछले 3 साल 2-3 साल के रैंक्स हमने क्या दिए हैं, कितने बच्चे सक्सेसफुल ऑलरेडी हुए हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है जिसमें 2020 में हमने फर्स्ट टाइम जेईई एडवांस में फर्स्ट रैंक AR1 चिराग फरोर हमने प्रोड्यूस किया। फिर अगेन 22 में गर्ल टॉपर तनिष्का काबरा हमने प्रोड्यूस की। इसके अलावा मैंने अंडर 100 रैंक्स हमने पिछले 5 ईयर में हमने प्रोड्यूस किए। सो अभी जो करंट इनविक्टस है वो हम दोबारा से रीलॉन्च कर रहे हैं जिससे हमें और बेटर क्वालिटी ऑफ टॉप 100 रैंक्स हम और बेटर प्रोड्यूस कर पाए। मकसद है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जब आप बनाते हैं तो एक शहर में कंसंट्रेटेड करके चलाते हैं। बच्चा हर जगह है और आज का पेरेंट चाहता है कि मैं बच्चे को, डरता है कि किसी बड़े शहर में भेज दूं। ये बच्चा कितने साल का है? 17 से 19 साल का बच्चा है। अभी बहुत सी चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं, उस बच्ची के बहुत सी चीजों के साथ। आप सबके भी बच्चे हैं, आप देखते हैं कि उनको किस तरह के साइकोलॉजिकल प्रेशर्स और स्ट्रेसेस के साथ इनकी जिंदगी है। ऐसे में बच्चा अपने उसी स्कूल में पढ़े, अपने उन्हीं दोस्तों के साथ रहे, माँ के हाथ का खाना खाए, बाप की डांट खाए और रोज पढ़ाई तसल्ली से तरीके से करे। ऐसा यदि बेस्ट प्रोग्राम यदि उस बच्चे के घर के नजदीक हम दे पाए तब बेहतर है। तो आपको आपने जो सवाल किया उसका जवाब यही है, इनविक्टस हमारे अभी तक के बेस्ट कैपेबिलिटी जो इंजीनियरिंग में कहीं भी किसी ने बनाई है, पर वो एक शहर विशेष में बना के सीमित रह गई। उसको हम ये 25 शहरों में पहले साल लेके जाएंगे, अगले साल उससे आगे जाएंगे। सर, फॉरेन कोलैबोरेशन भी होगा इसके साथ? जी नहीं, हम ये अभी मिडिल ईस्ट में लॉन्च नहीं करेंगे। सर, मैं शुभम नवारा टाइम से। सबसे पहले तो बधाई, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया।
पर मेरा सवाल इस प्रोग्राम के आसपास ना घूमकर कोचिंग के आसपास है, थोड़ा लंबा सवाल है, 2 हिस्सों में। जब एक पेरेंट बच्चे की कोचिंग दिलाने के लिए जाता है तो उसका पिछले रिजल्ट चेक करता है कि उनकी गुडविल कितनी है, पिछला रिजल्ट कितना है, फैकल्टी कितनी है। लेकिन एक मिडिल क्लास पेरेंट जो 5 लाख 7 लाख रुपया लोन लेता है, कई लोन लेते हैं कई नहीं लेते, वो एडमिशन कराने जाते हैं और फिर कोचिंग में दिक्कतें आती हैं। जैसा हमने नीट में देखा तो कुछ कोचिंग सेंटर शक के दायरे में आए, यूपीएससी वाले कोचिंग का हादसा हुआ, या ये अभी फिटजी वाला जो केस चल रहा है। तो पेरेंट्स के पैसे भी फंसते हैं, पढ़ाई भी फंसती है, पेरेंट्स की टेंशन भी बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के अलावा सर, हम क्या पेरेंट ये चेक कर सकता है कोचिंग ज्वाइन करते वक्त कि हाँ ये कोचिंग ठीक है, नियमों के आधार पर भी, फैकल्टी के आधार पर भी, और जो मतलब अंदरूनी ठीक है, ये कोचिंग धोखा नहीं देगी। तो वो क्या चीज़ें हैं जो पेरेंट्स पूछ सकता है या तो कोचिंग से, या जांच सकता है, कितना हक है उसे पूछने का? क्योंकि पेरेंट जब अंदर जाता है तो उसके मन में सवाल बहुत होते हैं, पूछ नहीं पाता। देखिए, ये रिश्ता विश्वास का होता है। एक तरह से पेरेंट विश्वास के साथ ही बच्चे को किसी टीचर के सुपुर्द करता है, और कोई भी कोचिंग का संस्था हो, किसी भी कारण से, किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से ये विश्वास पर खरी नहीं उठती है, तो पूरी कोचिंग इंडस्ट्री को ऊपर उंगलियां उठती है। तो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, ये सवाल आकाश से नहीं हो सकता। इतनी भी विषम परिस्थितियां थी, आकाश के हर टीचर ने, हर सेंटर ने हर बच्चे को बेस्ट देने का प्रयास 36 साल से किया है। इसी के लिए आकाश पे विश्वास है, और विश्वास की बुनियाद पे भविष्य का बिजनेस है। बट कोचिंग एक ऐसी चीज है जो कि नॉन रेगुलेटेड है, जिसके अंदर आप एक कमरे में 10 बच्चों को बैठा के कोच बन सकते हैं। ना तो आपको कहीं से सर्टिफिकेशन लेना है, ना तो आपको कहीं कोई टेस्ट पास करना है कोच बनने के लिए। इसलिए इस तरह की चीजें, अपवाद आपको देखने को मिलते हैं। बट अपवाद से हम किसी बड़ी संस्था के, इसलिए आवश्यक है कि बड़ी संस्था के साथ यदि पेरेंट आता है, ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चा पढ़े जहां बच्चे को फैसिलिटीज ठीक मिले। आपके टॉयलेट तो साफ होने चाहिए। बच्चा 6 घंटे 5 घंटे रहने वाला है, बच्चियों को टॉयलेट तो साफ मिलना चाहिए। फैसिलिटी के अंदर फायर ड्रिल तो होनी चाहिए, फायर सेफ्टी तो बच्चे की होनी चाहिए। 6 घंटे यदि 400-600 बच्चे किसी एक सेंटर में है, फायर सेफ्टी तो होनी चाहिए। तो ये सरकार के बनाए हुए कितने मापदंड हैं, उन पे कितनी खड़े होके कोचिंग के सेंटर्स बन रहे हैं, वो ये विश्वास को मजबूत करेंगे या तो देख सकता है। और वो पेरेंट हमारे यहाँ तो हम इनवाइट करते हैं कि आइए पूरे सेंटर का टूर करिए, फैकल्टी से मिलिए जो बच्चे को पढ़ाएगी, उसके बाद आप तय करिए। इसी में सर एक छोटा सा और है, अगर आप बता सके, जब इस तरह की घटना हो जाए, जब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा निकल जाए, जैसा आप नाम नहीं ले रहे, लोगों ने नाम ले लिया, तो फिर क्या अधिकार है पेरेंट्स के, वो क्या मांग कर सकते हैं? क्या कानून हिंदुस्तान का कमजोर नहीं है, हिंदुस्तान का कानून कमजोर नहीं है। उसकी जानकारी और उसकी एप्लीकेशन के लिए पेरेंट को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। सर, I हरीश उपाध्याय फ्रॉम रीडर्स मैसेंजर जी। आप आकाश से, जाहिर सी बात है आकाश ही रहेंगे, और मेरा सवाल क्षितिज, आकाश से और ऊपर क्षितिज। मेरा सवाल ये है कि इसका पैकेज, मतलब क्या पैकेज है, और वेदर रिएक्शन टू एक्रोमली वीकर सेक्शंस टू। देखिए, आकाश का हमेशा प्रयास रहा है कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन, आपकी ड्रीम और आपकी बढ़त के आड़े नहीं है। तो हम जो भी भरसक प्रयास कर सकते हैं हम लोग करते हैं। हम लोगों ने हर किसी भी प्रोग्राम में हम करीब 100% तक की ट्यूशन फी का वेवर देते हैं बच्चों को, जो कि इकोनॉमिक सेक्शन से आते हैं। उनको किसी ट्रस्ट के साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं जो उसके एजुकेशन को बाकी भी स्पॉन्सर कर दे। बच्चा सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बाद वो उसकी ट्यूशन फी, एक तो कोचिंग है, कोचिंग बगैर पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ आप घर पे रहते हो तो आपके कपड़े कम में गुजारा हो जाएगा, कहीं अलग जाके पढ़ रहे, पूरी एक जरूरत होती है एक बच्चे की जब ऐसे किसी प्रोफेशनल प्रोग्राम में जाता है। तो वो सारी चीज के लिए हम अपने छोटे स्तर पर हर साल प्रयास करते हैं
और इस वर्ष आप अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा मसाला मेरे से अभी ले जा रहे हैं, ये हम एक बड़े स्तर पर अगले साल अगले सेशन में कुछ बड़ा अनाउंस करने चाहेंगे कि हम हमारे ये 316 सेंटर पे EWS स्टूडेंट्स के लिए हम क्या विशेष करने का प्रयास कर रहे हैं। वो मेरा सर ये आजकल बता चैट जीपीटी पे सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं और स्टूडेंट ने इसका यूज करना भी शुरू कर दिया है। इसमें बड़ी आसानी से बड़े कठिन से कठिन सवालों को आसानी से सॉल्व किया जाता है। क्या ये फ्यूचर को रिप्लेस कर रहा है? नहीं, डेफिनेटली नहीं। इन केस ऑफ जेई टाइप ऑफ प्रिपरेशंस, इवन फॉर इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने देखा है चैट जीपीटी हेलुसिनेट करता है, गलत आंसर देता है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स की कैपेबिलिटीज काफी पुअर है उसकी, राइट। बेसिक क्वेश्चंस अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल दोस थिंग्स वो कर ले रहा है, काफी हद तक कर ले रहा है, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है। श्रीमान, शास्त्र तो उपलब्ध है, पर एक ज्ञानी की आवश्यकता होती है कि जो शास्त्र को समझने की क्षमता है। सवाल का जवाब आपको मिल गया। सर ये बताएं कि आपने अभी ये 3 सब्जेक्ट PCM के जो जी लॉन्च किए हैं, क्या एफिलेटेड हैं ये, या गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन को आपने एफिलेटेड कराया है, या कंटेंट आपने दिए हैं सर्वाइव के लिए? देखिए क्योंकि जब IIT तक का गवर्नमेंट ने टेस्ट भी यही कहा है कोई चीज कंटेंट आए तो गवर्नमेंट की नीति आयोग की नॉलेज में हो, या कहीं आप सब्जेक्ट कर रहे हैं तो उसमें रुके IIT के जो पेपर बनते हैं वो एक बेसलाइन सिलेबस होता है, बट सवाल क्या पूछा जा सकता है वो जो उस साल की IIT जो से पेपर सेट करती है उसके दिमाग और उसके टीचर्स की क्षमता पे है कि वो किस लेवल का पेपर बना सकते हैं। तो इसमें सिलेबस आप लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का ये टॉपिक है, उस टॉपिक में किस हद तक जाना है ये CBSE और NCERT की बुक्स एक लेवल पर डिफाइन करती हैं। IIT में नहीं होता, IIT में एप्लीकेशन सवाल होता है। हमारे कोर्सवेयर में सारा फोकस एप्लीकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और मल्टीपल कंसेप्ट्स को एक साथ जोड़ के अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्यूशन का है। इसलिए हम दावे के साथ कह रहे हैं कि जो हमने बनाया है आपका कोर्सवेयर वो अभी तक के उपलब्ध सारे कोर्सवेयर से कहीं अलग। फिजिक्स IIT की तैयारी और फिजिक्स मेडिकल की तैयारी बहुत अलग है। मेडिकल के अंदर कंटेंट और सिलेबस सीमित आता है, यहाँ चूंकि एप्लीकेशन बेस्ड है इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके लिए एक माइंड की तैयारी करनी होती है कि कैसे आप सीखे हुए कंसेप्ट्स को अप्लाई करें। इसलिए इसको कहाँ एफिलिएट कराएंगे, किससे अप्रूव कराएंगे, संभव मुश्किल है। मतलब बेस और सप्लीमेंट्री समझ सकते हैं ये पूरा सब ये एप्लीकेशन है। बेसिक NCERT का जो कोर्सवेयर है वो बेस है, उसको मल्टीपल कंसेप्ट्स को कैसे जोड़ के अप्लाई करना है बच्चे को, रियल टाइम प्रॉब्लम्स यदि है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस अब आज की तारीख में देखे जाते हैं, आपको डेटा दे दिया गया, आप कॉम्प्रिहेंड करके इसको सॉल्व करिए। ये एक अलग तरह की तैयारी होती है और ये कोर्सवेयर उस तरह की तैयारी के लिए बच्चे को काबिलियत देगा और टूल्स देगा जिससे बच्चा कर। Sir, whether are you going to be started in northeastern part of countries? Yes. Centers? We are stopping at Calcutta this year. हम 25 शहरों में फिजिकली ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, पर आकाश डिजिटल के जरिए ये हिंदुस्तान के हर कोने में इन्विक्टस प्रोग्राम उपलब्ध है। क्लासरूम में पढ़ना है तो मात्र 25 शहर, आकाश डिजिटल के जरिए ये वही सहूलियत, वही काबिलियत, 2-2, 5-5 बच्चा भी यदि किसी जोहराट में बैठा है, कहीं और बैठा है, इम्फाल में बैठा है, वहां से बच्चा हमारे साथ जुड़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिजिकल लाइव क्लास की बराबर की एक्सपीरियंस के साथ पढ़ सकता है।